हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फूडी हब बाय नाइला। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं चक्की के आटे की ब्रेड और ये बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत हेल्दी होती है। तो चले हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ब्रेड के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा चक्की का आटा। आप चाहें तो नॉर्मल फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं और मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हेल्दी वे में आपको ब्राउन ब्रेड बनानी है और वो भी घर पे बहुत अच्छी, तो मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। जो हमें सबसे पहले चाहिए वो है, हमें 500 ग्राम फ्लोर चाहिए। मैं एक नॉर्मल छोटी ब्रेड बना रही हूँ अपने घर के लिए, तो मैं थोड़ी छोटी ब्रेड बना रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी बड़ी भी बनाना चाहें तो आप सब इंग्रेडिएंट की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। हमें चाहिए फ्लोर, ब्राउन शुगर, नीम गर्म पानी और ड्राई मिल्क चाहिए हमें, और ईस्ट सबसे अच्छी वाली यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर ईस्ट आपकी एक्टिवेट नहीं होती है तो फिर आपकी ब्रेड बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो ये मेन टिप था जो मैंने आपको दिया, आप इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। और ईस्ट हमें चाहिए 7 ग्राम। 500 ग्राम फ्लोर के लिए हम 7 ग्राम ईस्ट यूज़ करेंगे। ईस्ट को उर्दू में ख़मीर भी कहा जाता है। जो लोग नहीं समझ पाए या जिन लोगों को मेरी बात नहीं समझ आई तो उनको मैं बता दूं उर्दू में कि इसे ख़मीर भी कहा जाता है। वैसे बेकिंग करने वाले मोस्टली लोगों को तो इसका पता ही होता है कि ईस्ट क्या होती है, और मैंने आपको इसका उर्दू में नाम भी बता दिया है, तो मेरा ख्याल अब सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अब हम सबसे पहले ब्राउन शुगर को मिक्स करेंगे नीम गर्म पानी में, और उसमें हमने जो 7 ग्राम ईस्ट निकाली थी अब हम वो डालकर इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। वैसे ये इंस्टेंट ईस्ट है, इसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट फ्लोर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही थी तो इसी वजह से मैंने इस वाली ईस्ट को एक्टिवेट किया है। क्योंकि जो इंस्टेंट ईस्ट होती है वो एक्टिवेट होती है, वो हम डायरेक्ट फ्लोर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ईस्ट हमारी एक्टिवेट हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम बाउल में शामिल करेंगे अपना चक्की का आटा, और फ्लोर शामिल करने के बाद हम इसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, वो है सॉल्ट तकरीबन 1 टीस्पून हमें इसमें ऐड करना है 500 ग्राम की ब्रेड में। और ये मैंने ड्राई मिल्क ले लिया है, ये ड्राई मिल्क भी इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। इन सब चीज़ों की मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि जो ड्राई मिल्क है और सॉल्ट है ये सब एक बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपनी जो ईस्ट वाटर है ये हम इसमें डालेंगे, और तकरीबन ये इतना काफ़ी होता है, 250 ग्राम वाटर इसके लिए काफ़ी होगा। बट अगर आपको लगे कि आपकी डो थोड़ी हार्ड है तो आप और भी पानी ऐड कर सकते हैं, पर जो मेरी मेजरमेंट है तो उसके हिसाब से ये 250 ग्राम वाटर इसमें काफ़ी होता है। मतलब 500 ग्राम अगर आपका फ्लोर है तो उसके लिए इतना वाटर इनफ होता है, क्योंकि हमें डो इसकी थोड़ी सी स्टिकी रखनी होती है। डो हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डो हार्ड होगी तो आपकी ब्रेड डेंस हो जाएगी, बहुत हार्ड बनेगी और अंदर से कच्ची भी रह जाएगी। तो ये जो इसके मेन पार्ट हैं अब वो स्टार्ट हुए हैं ब्रेड बनाने का जो मेन प्रोसेस है। मेरे पास तो वैसे मशीन है फ्लोर बनाने वाली, लेकिन मैंने वो यूज़ इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास मशीन नहीं होती है। तो मैंने कहा मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाती हूँ। तो अब हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है, तकरीबन भी हमें इसे 20 मिनट तक बहुत अच्छे से गूंदना है। गूंदने से मुराद जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ऐसे हमें इसे बहुत तेज़ हाथों से नहीं गूंदना है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। हमें इसे किनाइट करना है बहुत अच्छे से, हमारे जो थंब होता है उससे। तो ये तकरीबन आपने उस वक्त तक इसे बहुत अच्छी तरीके से करना है जब तक कि हमारी डो रेडी ना हो जाए। जब ये हमारे डो रेडी होने की एक जो निशानी होती है वो ये होती है कि डो जो स्टिकी होके चिपक रही होती है वो चिपकना कम हो जाती है एक तो, और दूसरा ये है कि हमारे फ्लोर का कलर भी चेंज हो जाता है। और इसे तकरीबन आपने 20 मिनट तक इसी तरीके से ही अच्छे से गूंदना है। मैं अब इतनी लंबा तो आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर 20 मिनट तक मैं आपको सिर्फ गूंद के दिखाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो
वीडियो को थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया। पर आपने इसे टाइम नोटिस करके 20 मिनट तक अच्छे से इग्नाइट करना है कि ये बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो फ्लोर है वो रेडी हो जाए। जब हमारा फ्लोर बहुत अच्छे से रेडी होगा, ये बहुत अच्छे से गुन जाएगा, तो फिर हमारी ब्रेड भी बहुत अच्छी सी बनेगी। अब जब तक ये बिल्कुल रेडी ना हो जाए तो आपको इसको कंटिन्यूसली इस तरीके से इग्नाइट करते जाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सबसे जो ब्रेड में मुश्किल काम होता है वो सबसे ज़्यादा यही होता है। और ये डो भी इसकी काफ़ी स्टिकी होती है, तो ये बार बार चिपकती है, बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है जब हम हाथों से काम करते हैं तो। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगता है। बहुत सारे स्टार्ट में तो मैं भी बहुत पैनिक कर जाती थी कि ये मतलब नहीं बन रही है मुझसे, बट अब मैं आदी हो चुकी हूँ, तो इसीलिए मुझे अब ये नॉर्मल लगता है। ये हमारी डो हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब हम इसे रख देंगे अच्छे से रैप करके। इसे आपने बहुत अच्छे से ऊपर से रैप करके रखना है ताकि इसे हीट मिले, और इसे जितनी अच्छी हीट मिलेगी उतनी ही अच्छी हमारी डो राइस होगी। तो हमें इसे डबल राइस करना है। फ़र्स्ट हमें तकरीबन इसे मैंने 1.5 घंटे तक रखा था, 1.5 आवर तक हमें इसे एक टाइम पे रखना है। उसके बाद हमें इसे डबल राइस करना है। तो तकरीबन आपने इसे, अब ये डिपेंड करता है वेदर पे भी। अगर तो अभी सर्दियां होती तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, पर अभी वेदर चूँकि समर का है और अभी वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये बहुत अच्छे तरीके से राइस हो जाती है। तो अब हम इसे रख देते हैं रेस्ट के लिए। ये जब राइस होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब इसे उठाकर अपने किचन के ऐसे हिस्से में जो गर्म हो वहाँ रख दें। और अब मैंने तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है और 1.5 घंटे बाद ये मैंने इसे उठाया और हमारी डो फर्स्ट राइस बहुत अच्छा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि डो के राइस होने का ये निशानी होती है कि ये ट्रिपल इन साइज़ हो जाती है, और हमारी डो तकरीबन ट्रिपल इन साइज़ हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे से राइस हो चुकी है। तो अब हम इसे डो को अपने निकाल लेंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड करके मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। मोल्ड हमने पहले से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। आप उसे बहुत अच्छे से ग्रीस कर लें कि जब लास्ट में आप अपनी ब्रेड निकालें तो आपको निकालने में कोई मसला ना हो। अब इसे हम बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से फोल्ड करेंगे। इसे ज़्यादा दबाना नहीं है, वरना आपका जो डो राइस हुई है वो दोबारा से पहले जैसी हो जाएगी। तो आपने ये टिप भी बहुत अच्छे से नोटिस करना है कि बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसे सिर्फ फोल्ड करना है। ये बहुत स्टिकी, इतनी ही स्टिकी, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये डो कितनी स्टिकी, बस आपने भी डो को इतना ही स्टिकी रखना है। अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से लॉक कर देंगे। नीचे की साइड पे हमने इसे बहुत अच्छे से फोल्ड करना है और इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे दोबारा डबल रैप कर देंगे और इसे हम तकरीबन डबल राइस होने के लिए रख देंगे। इसमें तकरीबन 1 घंटा भी लग सकता है, किसी के 2 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आपकी ईस्ट बहुत अच्छी है तो ये हाफ़ टाइम में ही बहुत अच्छे तरीके से राइस हो जाती है। बट आपने इसे वन प्लेस पे रखना है। जो भी आपके किचन में जगह गर्म हो, आपको ऐसा लगे कि ये जगह ज़्यादा गर्म है, तो आप इसे वहाँ पे ना बिल्कुल ढक के रख दें, तो ये बहुत जल्दी से राइस होती है। पर तकरीबन अपने माइंड में रखिएगा 1 से 1.5 घंटा इसको लगता ही है। फर्स्ट राइस में भी इतना ही टाइम लगता है और सेकेंड राइस में भी। तो आपको इतना पेशेंस रखना होगा कि आपको इतना वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी अंडर राइस हुई डो तब भी आपकी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी और ओवर राइस हुई तो भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको आपको ये चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक बहुत अच्छे से नोटिस करनी है और आप एक हेल्दी ब्रेड अपने घर पे बना सकते हैं, जो अपनी आप डाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं बना रही हूँ अपने लिए, मुझे मैदे की ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए घर पे ही ये ब्रेड बनाती हूँ। अब हम इसे दोबारा रैप करके एक साइड पे रख देंगे जब तक ये राइस होती है, तो फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, और आप मुझसे और कुछ सीखना चाहते हैं तो वो रेसिपी भी मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए इंशाल्लाह वो रेसिपी भी लेके आऊँगी। डो हमारी डबल इन साइज़ हो गई है। ओवन भी मैंने पहले से प्री हीट कर लिया। ओवन को आपने तकरीबन 15 मिनट पहले प्री हीट करना है और इसका टेम्परेचर हम 200 रखेंगे, और 200 से कम नहीं रखेगा, वरना आपकी ब्रेड अंदर से बिल्कुल जालीदार नहीं बनेगी, वो डेंस हो जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा हल्का नहीं रखते, ब्रेड का टेम्परेचर हाई होता है। और ये हमारी ब्रेड तकरीबन हो चुकी है रेडी।
अब हम देखते हैं हमारी ब्रेड कैसी बनी है। तो ब्रेड बाहर से तो माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी बनी है और यकीनन अंदर से भी ये बहुत अच्छी बनी होगी। मैं अभी इसे डीमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें इसे चारों कोनों में कोई भी नाइफ़ ले लें आप अपने होम यूज़ का, या फिर अगर आप बेकिंग करते हैं तो उसका जो हमारे पास ये बड़ी नाइफ़ होती है, तो इससे हम चारों साइड से इसे बिल्कुल अच्छे से कट कर लेंगे, ताकि जो अगर थोड़ी बहुत चिपकी हुई भी होगी ब्रेड तो वो भी अलहदा हो जाएगी, तो हमें इसे डीमोल्ड करने में बहुत आसानी होगी। ब्रेड की कटिंग करने के बाद अब हम इस पे ऑयल ब्रश कर देंगे। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो कनोला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे घी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। बट अगर आप हेल्दी वे में खाना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है। अब हम करेंगे अपनी ब्रेड को डीमोल्ड और मैं इसका टेक्सचर अभी आपको बाहर का दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी कोई चीज़ बहुत अच्छी बनती है, तो मैं हर बार इतना ही खुश होती हूँ कि एक अच्छा काम अगर कोई करता है तो मेरे ख़्याल में हर वो बंदी जो मेरी तरह बेकिंग का शौक़ रखती है उसे बहुत खुशी होती होगी। और अब मैं इसकी स्लाइसिंग कर दिखाती हूँ आपको कि ये कैसी बनी है। तो मेरी तकरीबन वीडियो फाइनल होने वाली है, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझसे कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी ब्रेड बनी है, बिल्कुल जालीदार और बहुत अच्छी ब्रेड बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये तकरीबन आप इसे 10 से 12 दिन भी अगर घर पे बना कर रखते हैं तो ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। घर पे बनाई हुई ब्रेड का ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये कि आपको पता होता है कि आपने आला क्वालिटी के इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, बिल्कुल हाइजीन का ख्याल रखा है, तो साफ़ सुथरी ब्रेड और साफ़ सुथरी चीज़ें अगर आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे, आप ख़ुद भी हेल्दी रहेंगे, आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।